बच्चों इस एक्सरसाइज में जो है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 से हम इसको सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। देखो बच्चों कैसे करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 मिल जाता है, 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 मिल जाता है और यहाँ से 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 आ जाता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में 2 से डिवाइड तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ चलता रहेगा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2 cos स्क्वायर का, ये हो जाता है 1 प्लस cos ऑफ 2 एक्स यानी कि पाई बाई 8 सभी एंगल के साथ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे ही ये 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 7 पाई बाई 8, ठीक है। एंगल से ये कट हो जाएगा, सभी जगह पे ये 4 हो जाएगा क्योंकि 8 ही है हर एंगल में डिवाइड में। तो ये हो जाता है 1/2, 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 4, 1 प्लस कोस ऑफ 3 पाई बाई 4, 1 प्लस कोस ऑफ 5 पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस कोस ऑफ 7 पाई बाई 4, 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो ये आ जाता है 1/2 4 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। कोस ऑफ, अब इनको हमें कन्वर्ट करना है, एंगल बचे हैं हमारे कोस ऑफ पाई बाई 4, कोस ऑफ, अब इसको कन्वर्ट करो बच्चों, देखो कि कट कट करके हमारे सोल्व कैसे हो सकते हैं। पाई बाई 4 को अगर मैं पाई में से कुछ माइनस कर दूँ आपका पाई बाई 4 तो आपका ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। कोस ऑफ 3 पाई बाई 4 है बच्चों, अगर मैं इसको पाई में से माइनस करूँ, ठीक है। आपको क्या मेथड होता है एंगल निकालने का, पाई में से आप उसको माइनस कीजिए, फिर जो आएगा उसको फिर से माइनस कर दीजिए, आपको ये मिल जाता है। ये मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में भी बताया था। तो पाई में से जब आप पाई बाई 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कोस है, इसमें ज़्यादातर आप ट्राई करेंगे ताकि एंगल आपके कोस के चेंज ना हो और आपस में कट हो सके। तो इसलिए पाई पाई या फिर आपका 2 पाई, उसमें कोई चेंज नहीं आता एंगल में, कोस का कोस ही रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और इसी तरह कोस 7 को आप कैसे, इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर सकते हो। 4 2 8, 8 माइनस 1 इज 7, 1/2 एज इट इज़ 4 प्लस कोस पाई बाई 4 है और यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस है, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कोस ऑफ पाई बाई 4 और यहाँ पाई प्लस है, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस के कोस ऑफ पाई बाई 4, 2 पाई माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें प्लस का होता है कोस पाई बाई 4। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, दोनों, यहाँ बचा है आपका 4, 1/2 और साथ में आपका यहाँ है 4, ठीक है। 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये ही बच्चों आपको राइट हैंड साइड में इसमें प्रूव करके दिखाना था, जो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 में प्रूव दैट 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 8, कोस ऑफ 3 पाई बाई 8, कोस ऑफ 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 विल ऑल विल बी इक्वल टू 1/8। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, इसको प्रूव करके। देखो बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स 4 में से किसी 2 को सॉल्व किया था, इसी तरह इसमें भी हम जो हमारे लार्जर 2 हैं उनको सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 8, 1 प्लस कोस ऑफ 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस ऑफ 5 पाई बाई 8, 1 प्लस cos of 7 pi by 8 that will be equal to 1/8। ये हमें प्रूव करके राइट हैंड साइड में दिखाना है, शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ से पिक किया है cos of pi by 8, cos of 3 pi by 8, 1 प्लस कोस ऑफ, यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई में आपका फंक्शन नहीं चेंज होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं पाई। तो यहाँ पर हम 5 को लिख सकते हैं, 8 माइनस 5 है ना, 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो पाई में से अगर 3 पाई बाई 8 आप माइनस करते हो तो वो बन जाता है आपका 5 पाई बाई 8,
ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको। यहाँ से आप ब्रैकेट ये राउंड रखिए और ये स्क्वायर ब्रैकेट। सेम हम ऐसे ही करेंगे। 1 प्लस कॉस ऑफ है, इसमें भी आप पाई में से 8 माइनस 1 यानी कि पाई बाय 8 को माइनस करते हो तो आपका बन जाता है 8। 8 माइनस एलसीएम लोगे तो 8 आ जाए। देखो जो एलसीएम लेते हैं तो 8 आ जाता है। 8 पाई माइनस 1 पाई इज़ द 7 पाई बाय 8। ये इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो हम एज इट इज़ रखते हैं फर्स्ट टू को, क्योंकि उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। 1 प्लस कोस ऑफ 3 पाई बाय 8 और यहाँ से आ जाता है आपका 1 प्लस कोस ऑफ पाई। पाई के केस में आपका नो चेंज रहता है, कोस का कोस आ जाएगा 3 पाई बाई 8। लेकिन बच्चों ये देखना है पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस ना आकर के इसके साथ आता है आपका एक नेगेटिव साइन। क्लियर है आपको, यहाँ आ जाता है नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं ये है 1 प्लस कोस है और ये भी हो जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 8 और साथ में, लेकिन ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो यहाँ भी आ जाता है आपका माइनस। तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 और साथ में आता है 1 प्लस माइनस माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। इसी तरह 1 प्लस माइनस माइनस कोस ऑफ पाई बाई 8। देखते हैं अब क्या हमारी पेयरिंग में बनता है, क्या हेल्प मिलती है। 1 प्लस है और ये माइनस है तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट में लेते हैं इन दोनों पार्ट्स को। अब इन दोनों से भी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई विल गिव यू 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये हो जाता है 1 माइनस कोस ऑफ पाई बाई 8 और 1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर 3 पाई बाई 8। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ से अच्छे से। तो अब कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इन दोनों में से। ये तो आपका है ही स्मॉल, तो जो लार्जर में होता है उसको ही हम ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं इसको पाई बाई टू में से इसको आप माइनस करके देखिए। पाई बाई टू पे देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से ऐड होकर के आपका 1 बन जाएगा, तभी ये जा कर के कुछ आपको ऐसा डिजिट फॉर्म में रेशनल फॉर्म में देगा जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल होंगे। तो कॉस स्क्वायर है तो एक को हम ट्राई करते हैं कि साइन स्क्वायर बन जाए। वो बनेगा जब आपका पाई बाय 2 की फॉर्म में होगा। तो पाई बाय 2 में से इस एंगल को फर्स्टली हम माइनस करके देखते हैं। 8 4 पाई माइनस 3 पाई यानी कि ये आ गया पाई बाय 8। ठीक है, ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है, लेकिन आपको रिप्लेस करना है 3 पाई बाई 8 की प्लेस पे। तो इसको हम राइट में ले जाते हैं। ये आ जाता है पाई बाई 2 माइनस में हो जाएंगे पाई बाई 8। इधर आएगा लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये राइट में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। यानी कि इस वैल्यू की जगह पे हमें रखना है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ये हमने रिप्लेस कर दिया बच्चों यहाँ पे। तो ये बन जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ से आ जाता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको पहले हम पाई बाई 8 और इसको भी यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में चाहे तो यहाँ पे रख ही लीजिए। ठीक है, कोस स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 90 में से चेंज करते हैं तो आपका बन जाता है 90 पे जब चेंज आता है तो आपका आ जाता है साइन। तो साइन स्क्वायर दिया है तो ओवरऑल साइन स्क्वायर आ जाएगा। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव ही होते हैं तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई 1 का पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस के कोस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू में साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस में ये है आपका। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से कर देते हैं डिवाइड। तो ये हो जाता है 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस ऑफ पाई बाई 8 का स्क्वायर। देखो 4 से डिवाइड 4 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज़ 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं क्या बनता है। 1/4 है और ये है आपका फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का और x की प्लेसमेंट में आप रखोगे पाई बाय 8 तो ये कट होकर के आपका आ जाता है 4 और ये हो जाता है
1/4, ये 0 हो जाएगा, 1/4 इंटू साइन π/4, ठीक है। साइन π/4 यानी कि साइन 45 यानी कि 1/√2। और आप यहाँ पर भूल गए हैं कि बच्चों स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है, तो 1/√2 का आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। 1/4 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर बच्चों आ जाता है 1/2। 4 × 2 = 8, 1/8। यही आपको राइट साइड में प्रूव करके बच्चों यहाँ पर दिखाना था, ये हमने शो करके। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 16 की स्टेटमेंट हम सबसे पहले, इफ़ 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x + 1/x, ये हमें गिवन है। अप्रूव करना है 2 cos ऑफ 3 थीटा, यानी कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और cos यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थीटा वाली वैल्यू हमारी हो जानी चाहिए एलिमिनेट। आंसर जो निकालना है वो निकालना है x की फॉर्म में। तो हमें जो प्रूव करना है वो है प्रूव दैट 2 cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू x³ + 1/x³। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 3 थीटा, ठीक है। ये हो जाता है। अब यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला बच्चों, 2 × 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाता है 2 × 4 है cos³ यानी कि cos ऑफ थीटा, x + 1/x का क्यूब माइनस 3x + 1/x, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हम कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई क्यूब का, तो ये हो जाएगा 4 हो गया बच्चों आपका, यहाँ से क्लियर है आपको। अब यहाँ पर 4 एज इट इज़ है और x³ + 1/x³ प्लस में 3x इंटू x + 1/x, और साथ में आ जाता है 3 cos ऑफ थीटा है 3x + 1/x, ये एज इट इज़ आपका चलता है। एक और चीज़ बच्चों जो हमने यहाँ पर मिस कर दी है वो है कि हमारा जब हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो आती है 1/2 x + 1x। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने यहाँ से मिस कर दिया, यानी कि cos जहाँ पर भी आएगा cos थीटा वहाँ पर 1/2 वैल्यू भी आपकी आएगी। 1/2 का क्यूब है वो हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा 3/2, क्लियर है बच्चों आपको। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 आपका है, 2 आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 2। पहले तो फर्स्टली यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं एज इट इज़ लिख लूँ बच्चों, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 मैंने यहाँ से लिया है कॉमन, तो 2/2 हो गया, तो 4 यहाँ बचता है 4, तो ये आ जाता है x³ + 1/x³ प्लस 3x इंटू x + 1/x माइनस के 3x + 1/x। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये स्टेप। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बच्चा 4 से 4 कट हो जाएगा, ये आता है x³ + 1/x³ और साथ में आता है प्लस के 3 इंटू x इंटू 1/x है, तो x भी यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्रॉस होगा, ठीक है। 3 इंटू है 3 इंटू x + 1/x है और माइनस के 3x + 1/x है, ये सेम स्टेप है, ये हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो आपके पास बचता है x³ + 1/x³। देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करके दिखाना है, एग्जैक्टली यही प्रूव करके दिखाना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में है बच्चों, कभी मिस्टेक हो जाए तो आपको जो प्रूव है ना आपको करने के लिए दिया है वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अगर आप उसको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है आपसे, जो आप उसको सोल्व नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने कर दी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भी बच्चों देखो ऐसा ही है, सेम यही है। ये आपको राइट हैंड साइड में दिया है, ये आपको इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही सोल्व करके = 0 शो कर दिया है। कोई बात नहीं, ये भी हम करते हैं, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 2 sin थीटा इज इक्वल टू x + 1/x है। प्रूव दैट साइन ऑफ 3 थीटा + 1/2 x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे बच्चों दिखाना है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैरी करते हैं यहाँ से, 2 sin थीटा इज इक्वल टू x + 1/x, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो sin थीटा की वैल्यू आपको मिलती है 1/2 x + 1/x। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमें प्रूव करना है
वो लेकर के यहाँ से चलते हैं। साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x³ साइन 3 थीटा यानी कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/2 x³ प्लस 1/x³। साइन थीटा को वैल्यूएट कर देते हैं, ये आएगा हमारा साइन थीटा यानी 1/2 एक्स प्लस 1/x माइनस का 4 साइन क्यूब है बच्चों, ठीक है। साइन क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्यूब। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। और प्लस 1/2 x³ प्लस 1/x³ विल रिमेन सेम। अब यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आ जाता है 3 साइन थीटा है, ये होगा आपका बच्चों 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x और है 4/8 है, और साथ में है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x कट जाता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये प्लस 1/2 और साथ में x³ प्लस 1/x³, ये आपको गिवन ही है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये सभी कट होना चाहिए और आंसर आपका कट करके 0 आना चाहिए। 4 को कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1/2 x³ प्लस 1/x³ प्लस में 3x प्लस 1/x, और यहाँ से सॉल्व जो होता है वो है 1/2 x³ प्लस 1/x³। अब यहाँ से ये 3/2 है, x प्लस 1/x है, एज इट इज़ रखिए। अब आप क्या कीजिए, इसके अकॉर्डिंग 1/2 को इन दो स्टेप के साथ दीजिए, यानी कि x³ प्लस 1/x³, ये हो गया। और माइनस का 3/2 हो जाएगा x प्लस 1/x, और प्लस का 1/2 इंटू x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ हो जाएगा। तो 1/2 का स्टेप आपका प्लस माइनस कट हो जाता है, ये भी कट हो रहा है, यानी कि ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई है 0, जो कि आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन 18 में। 18 प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट 60 डिग्री माइनस के ए, टेंजेंट 60 प्लस में ए, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट 3a। लेफ्ट हैंड साइड we will start with left hand side हाँ जी बच्चों, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टेंजेंट ए माइनस बी, ए विल बी इक्वल टू 60 एंड बी विल बी इक्वल टू ए। टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू में आ जाएगा टेंजेंट ए। क्लियर है बच्चों। इसी तरह से टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट ए का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 60 इंटू में टेंजेंट ए। टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं। टेंजेंट 60 इज √3 माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू टेंजेंट ए इंटू में √3 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 टेंजेंट ए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका फॉर्मूला रेडी है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x is here as √3 and y is taken as tangent a, x square minus y square. Similarly, for the denominator we will do same, 1 square minus √3 tangent square, tangent a square या tangent square a। √3 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर और 1 पावर ऐड होकर के 2 + 1 इज 3
डिवाइड में आपका सेम डिनोमिनेटर रहेगा। और ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों टेंजेंट 3a का, जो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना था। That will be exactly equal to the right hand side that we have to prove here. अब 18 क्वेश्चन का आपका है सेकेंड पार्ट, उसमें भी प्रूव ही करना है बच्चों आपको। स्टेटमेंट लिखते हैं कॉट ऑफ a इंटू कॉट ऑफ 60 माइनस a कॉट ऑफ 60 प्लस a दैट विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ 3a। अब हमें सारा का सारा पहले सेम है, टेंजेंट के साथ था, टेंजेंट की फॉर्म में प्रूव हुआ, कोट के साथ है, कोट की फॉर्म में प्रूव होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोट a इंटू में कॉट ऑफ 60 डिग्री माइनस a 60 डिग्री प्लस a। देखो 1/cot, कॉट के लिए हम फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में ही लगा देते हैं, इसको टेंजेंट की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए भी ईजी रहेगा। अप्लाई आप कॉट का फॉर्मूला भी कर सकते हो, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चों जिसको टेंजेंट का फॉर्मूला आता है अच्छे से वो टेंजेंट का ही याद रख ले। कॉट की आपको नीड होगी तब भी आप टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हो, सेम ही आंसर आपको मिलता है। देखो बच्चों ये पूरे का पूरा आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। 1/, में आपका टेंजेंट a इंटू टेंजेंट 60 माइनस a, ये बच्चों डिटो ही आपका प्रीवियस पार्ट जैसा है, बस उसका रेसिप्रोकल करोगे, वो टेंजेंट की फॉर्म में है। 1/, ऐसे मिलेगा 1/टेंजेंट 3a, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, तो सेम ही है बिल्कुल, चाहे तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं, और नहीं से मैं यहाँ आपको रिपीट करवा देती हूँ। टेंजेंट 60 माइनस a इज द टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट a 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू में टेंजेंट a। इसी तरह से टेंजेंट 60 प्लस में टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 60 इंटू में टेंजेंट a। टेंजेंट a, टेंजेंट 60 इज √3 माइनस टेंजेंट a 1 प्लस √3 टेंजेंट a, √3 प्लस टेंजेंट a 1 माइनस √3 इंटू में टेंजेंट a। तो ये हो जाता है टेंजेंट a इंटू में सेम वही आपने करना है फॉर्मूला अप्लाई, √3 स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर और माइनस √3 टेंजेंट a स्क्वायर। टेंजेंट a 3 माइनस 1/, में 1/, में टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a, 1 अपॉन √3 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है आपका टेंजेंट 3a का। 1/टेंजेंट 3a का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट 3a दैट विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ 3a। हियर वी हैव टू प्रूव